जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी होगा कि अब आपको कोई भी और फॉर्म ऑफ आईडी अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। हम डीएमवी की पार्किंग में आ चुके हैं और इस वजह से डीएमवी जो है ना, अब ऑपरेट भी लेट कर रही है। ये है इसी समर की निशानियों में ये भी है कि ये देखें, आपको फूल वगैरह की जो सीड्स हैं ना, वो सरेआम मिलने लग जाते हैं, क्योंकि अब समर्स आ गए हैं। तो बर्ड्स के लिए भी इन्होंने रख दिए हैं घर, बर्ड हाउस। लोग यहाँ से लेके जाएंगे और अपने ट्रीज़ के ऊपर लगाएंगे बर्ड हाउस। क्या हो गया, जूस लेना है आपको? चलो आ जाओ, अभी नहीं, जूस है पड़ा हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में होने वाला है कि वैसे यूजुअली मैं या तो डेली व्लॉगिंग करता हूँ या एंटरटेनमेंट व्लॉगिंग करता हूँ। पहले इगी भाई को देख ले इगू। जो डिफरेंट मैं बता रहा हूँ वो इस तरह से डिफरेंट होने वाला है। मेरी डेली व्लॉगिंग के साथ साथ मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आज से मैंने सोचा है कि आज से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी जो मेरे लिए पॉसिबल है मैं शेयर किया करूँगा। जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो आपसे शेयर करनी है कि अमेरिका में एक नया ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है, वो है रियल आईडी का। रियल आईडी से मुराद ये है कि अब जो लोग अपनी रियल आईडी बना चुके होंगे उनको ट्रैवल करने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी विद इन अमेरिका। और वो आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो हर बंदे को बनानी है। उसके अलावा बाय एयर आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। हमारी वो आईडीज़ बनी हुई नहीं है अभी। मैं लास्ट टाइम गया था बनाने के लिए, बट क्योंकि जो बिज़ी होने की वजह से मैं बनवा नहीं सका था। आज मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है। आपको बताऊँगा कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों किया है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। साथ साथ जो मैं अपनी व्लॉगिंग करता हूँ, कुछ जाता हूँ, कुछ लेता हूँ, वो भी आपको दिखाता रहूँगा और साथ साथ आपसे आज ये भी शेयर करूँगा। तो स्टे इन टच। मीनवाइल मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं रोज़ देखता हूँ कि हमारे व्लॉग्स पर काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, काफ़ी सारे न्यू व्यूवर्स भी आते हैं, देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी डेली वीडियोस देखा करें। व्लॉग्स इंशाल्लाह पसंद आएंगे और ये व्लॉग भी जो आज बना रहा हूँ उम्मीद है ये भी पसंद आएगा। तब तक अपना रखें ख्याल। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं रियल आईडी से मुतल्लिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो रियल आईडी बनाने के लिए न्यूयॉर्क में आपको कोई से भी ऐसे 2 प्रूफ चाहिए जिसमें आपका न्यूयॉर्क का एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि एक प्रूफ हो सकता है आपका सिटीज़नशिप, पासपोर्ट। दूसरा हो सकता है आपकी कोई भी किस्म की रेजिडेंसी। तीसरा जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं रियल आईडी के लिए, क्योंकि रियल आईडी अगर नहीं होगी तो आप ना ट्रैवल कर सकेंगे ना ही कहीं जा सकेंगे बाय एयर। और दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है, नुकसान तो खैर इसका नहीं कह सकते, बट काइंड ऑफ नुकसान इस तरह से होगा कि आपका जितनी भी डिटेल है, जैसे बैंक अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी, एड्रेस, आईडीज़, पासपोर्ट, ये सब कुछ इस आईडी के एक स्कैन करने से किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए या अमेरिकन इदारे के लिए आसानी होगी। अगर आपको कोई ट्रैफिक स्टॉप भी होता है और वो जब आईडी स्कैन करेंगे तो उसमें एक चीज़ आपकी वाज़े हो जाएगी, इसलिए आप कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकेंगे। रियल आईडी का मकसद ये है कि रियल आईडी से मुराद ये है कि रियल जो करंट आपका सिनेरियो है, जो करंट आपकी सिचुएशन है, वो हर वक्त उस कार्ड में अपडेट होगी और वो कोई भी पुलिस ऑफिसर या ट्रैफिक स्टॉप में भी आपको देखा जाएगा, रोका जाएगा। जैसे ही वो आईडी स्कैन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल उनके पास, अब प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी होगा कि अब आपको कोई भी और फॉर्म ऑफ आईडी अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, पर डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए अब आपको कोई भी सेकंड फॉर्म ऑफ आईडी नहीं रखनी है। इसके बीच में ये है
कि आपकी सारी डिटेल्स वन आईडी में आ जाएगी। तो आपको अगर कहीं प्रूफ देना है किसी चीज़ का तो उसके लिए आपको कोई भी सेकंड फॉर्म ऑफ आईडी रिक्वायर्ड नहीं होगी, या प्रूफ ऑफ, कुछ लोग हैं जैसे कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, कोई सिटीज़न है, अब आपको ग्रीन कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी इसी आईडी में हर चीज़ आ जाएगी। तो एक तरह से ये सहूलत भी है और एक तरह से ये नुकसान भी है, क्योंकि अगर आप कुछ छुपाना चाहते हैं तो अब आप छुपा नहीं सकेंगे, और अगर आप हाँ, फ़ायदा इसलिए कि अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो अब आपके लिए आसानी होगी, एक ही आईडी में सब कुछ होगा। उसके लिए फिर आपको जब ये चीज़ें पूरी हो जाएं उसके बाद आप डीएमवी में अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और डीएमवी से आईडी जाकर अपनी बनवा लें, क्योंकि जिसके पास ये आईडी नहीं होगी वो फ्लाई नहीं करेगा। और दूसरी बात, जिसके पास लीगल स्टेटस नहीं होगा वो भी रियल आईडी नहीं ले सकता, और अगर वो रियल आईडी नहीं ले सकता तो इसका मतलब है कि वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता। ये जी बस अब अभी हम डीएमवी की पार्किंग में आ चुके हैं, और इस वजह से डीएमवी जो है ना अब ऑपरेट भी लेट कर रही है। ये है डीएमवी, पहले ये क्लोज़ कर जाते थे 4 बजे, अब ये क्लोज़ कर रहे हैं आई थिंक 7 बजे। तो ये जो थोड़ा सा, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ने वाला है, मई 7 में दिन कम है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दे रही है ताकि कल को कोई आपसे ये ना कह सके कि किसी वजह से हम आईडी नहीं बनवा सके। अब हम आईडी बनवा चुके हैं, तो अब हमें 1 महीना वेट करना है जब हमारी आईडी घर पे डिलीवर होगी। 4 वीक्स का टाइम ये यूजुअली लेते हैं आईडी बनाने के बाद, और 4 वीक्स में आईडी आपको डिलीवर होती है। अब हम चलते हैं, 1-2 काम छोटे मोटे और हैं वो भी मैंने करने हैं। अब आईडी वाला काम तो हमारा हो गया है ख़त्म। अब हम कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं, अब हमें ना पासपोर्ट रखने की ज़रूरत है, ना आईडी, ना और कुछ। बस हमारे पास एक रियल आईडी होनी चाहिए जिसके बीच में हमारा सब कुछ होगा। और उस रियल आईडी की निशानी ये है कि उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार बना होता है। जैसे कि अभी मैं पिक्चर आज अटैच करूँगा, ये पिक्चर आप देखें, इसमें इसके साथ एक छोटा सा स्टार है। तो ये रियल आईडी की पहचान है। जिस पे स्टार नहीं है वो रियल आईडी नहीं है। मीनवाइल रास्ते से मैंने थोड़ी ग्रोसरी करनी थी, तो अब एलडी आए हैं, एलडी से ग्रोसरी करते हैं और फिर चलते हैं घर को। इजहान, आपने क्या उठा लिया? बेबी, ये क्या है? ओई, ये ऑरेंज है। इजहान गीला क्यों हो रहा है बच्चे? आप सो रहे थे, आपको पसीना आ गया? चलो आओ चलें, बाकी चीज़ें उठाते हैं फिर चलते हैं घर। बेटा देर हो जाएगी। नहीं, हाँ जी ग्रेप्स हैं, हाँ जी ग्रीन ग्रीन, वेरी गुड। चलो छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। आ जाओ, चलो आ जाओ। मामा कहाँ है? मामा, चलो मामा के पास जाओ, आ जाओ। भागे भागे, चलो आ जाओ, बस छोड़ दो, सारे निसाब नहीं उठाने, आ जाओ। ये अब समर टाइम आ गया है तो ये बर्ड्स के लिए भी इन्होंने रख दिए हैं घर, बर्ड हाउस। लोग यहाँ से लेके जाएंगे और अपने ट्रीज के ऊपर लगाएंगे बर्ड हाउस। चलो आ जाओ इजहान, चलें। ये जी समर की निशानियों में एक ये भी है कि ये देखें, आपको फूल वगैरह की जो सीड्स हैं ना वो सारे आम मिलने लग जाते हैं, क्योंकि अब समर्स आ गए हैं। तो बाहर के मौसम में आपको पता है ये चीज़ें लोग लगाते हैं और खिल जाती हैं। चलें चलें चलें। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम ट्राई नहीं कर सकते, बट इसमें जो फ़िश सेक्शन है ना एलडी का, वो सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट इसके ये आते हैं फ्रीमॉन्ट के वाइल्ड कॉट फिश स्टिक्स। ये कभी आप ट्राई कीजिएगा, ये बड़े अच्छे होते हैं। जो लोग अमेरिका में हैं, जो लोग एलडी जाते हैं, उनको आइडिया है कि ये कितना अच्छा स्टोर है और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। क्या हो गया, जूस लेना है आपको? चलो आ जाओ, अभी नहीं, जूस है पड़ा हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहे जूस लेना है, भागे। चलो शानजन, बस हो गया सामान बेटे, इतना इनफ है, बाकी कल देखेंगे। आ जाओ। ये इनका ईस्टर आ रहा है तो ईस्टर की तैयारियां भी कर रहे हैं
कैंडीज आई हैं ईस्टर की। इस स्टोर की एक टेक्निक ही है कि इन्होंने यहाँ पर जितनी भी कार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई बंदा नहीं रखा हुआ है। इन्होंने एक टेक्निक ये की है कि आप यहाँ पर ये क्वार्टर डालेंगे और ये कार्ड यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो अब लोग क्या करते हैं कि क्वार्टर डाल के कार्ड रिलीज़ कराते हैं और फिर जब अपना क्वार्टर वापस चाहिए होता है तो आकर यहीं पे कार्ड वापस लगा जाते हैं। इस तरह से इनकी मैन फोर्स भी बच गई, इनको किसी को पैसे भी नहीं देने पड़े। लोग अपने क्वार्टर के पीछे वापस लाकर यहाँ पे कार्ड रख देते हैं। ये एक बहुत स्मार्ट आइडिया है, जिसने भी ये स्मार्ट आइडिया ईजाद किया है बहुत अच्छा ईजाद किया है। अच्छा, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाउन है। ये टाउन मुझे वैसे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक तो सफाई बहुत है और दूसरा इसके घर सारे नए हैं, घर बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर यहाँ से जब ग्रोसरी गुजरता हूँ बच्चों को लेके तो यहीं इसी रोड से इसलिए जाता हूँ कि ये मेरा फेवरेट रोड है और ये सारा इलाका मेरे करीब है। जैसे कि ये मैं अपने घर के पास आपको दिखा रहा हूँ, इधर हर चीज़ जो है ना थोड़ा सा आप चलेंगे तो आपको घर से करीब मिल जाएगी। जैसे ये सबवे है, स्टारबक्स है। इसलिए जो है ना मैं रहता शहर में हूँ क्योंकि मैं हूँ पिंडी शहर से, तो हमें शहर की आदत है, इसलिए अब मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो शहर की जगह ढूंढी है। आज पूरा दिन ही इन कामों में लग गया है, पता ही नहीं चलता। निकले दिन में थे, अब देखें पीछे अंधेरा शाम हो गई है। खैर ये था आज का व्लॉग। अब हम चीज़ें निकालते हैं, ऊपर जाते हैं। अब थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं चलता है। मतलब दिखने में लगता है शायद 10 मिनट का व्लॉग है, बट इसके बीच में बहुत टाइम हमारा लग जाता है। एक बात तो मैं करना भूल ही गया था कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर अपना रखें ख्याल, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।